हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आप लोगों को फिर से मैं नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग को बताने वाले हैं कि आप एक किराना स्टोर किस तरह से खोल सकते हैं। देखिए, किराना स्टोर ही क्यों खोलना चाहिए, हम इसमें 12 स्टेप बताए हैं। 12 स्टेप में हम क्या क्या सीख पाएंगे इस वीडियो में आप लोग कि वाई किराना स्टोर, आपको किराना स्टोर ही क्यों खोलना चाहिए। दूसरा में मार्केट रिसर्च और लोकेशन, आप किराना स्टोर खोल रहे हैं तो उसका मार्केट कैसे रिसर्च करना है, किस तरह से लोकेशन ढूंढना है, सारा कुछ हम बताने वाले हैं। स्टार्ट ए लो इन्वेस्टमेंट, कितना की इन्वेस्टमेंट करना है और कम से कम रुपया में किस तरह से आपको स्टार्ट करना है। स्टोर का सेटअप हम बताने वाले हैं। पेमेंट और बिलिंग सेटअप के बारे में बताने वाले हैं। सामान कहाँ से खरीदें वो हम बताने वाले हैं। मार्केटिंग के बारे में, स्टॉक मैनेजमेंट और होम डिलीवरी, और सबसे जरूरी बात कि इसमें लाइसेंस कौन सा लगेगा, और बहुत सारे प्रॉब्लम जिससे हम जिक्र करने वाले हैं। जिसमें सबसे पहला प्रॉब्लम है पार्टनरशिप स्टार्ट करें कि सेल्फ हम स्टार्ट करें, मतलब हम खुद स्टार्ट करें कि पार्टनरशिप में हम स्टार्ट करें, ओवरऑल कितना इन्वेस्टमेंट होने वाला है। तो सारा कुछ बारीकी से हम ये इस वाले वीडियो में सिखाएंगे। पहले हम बता देते हैं दोस्तों, कोई भी इस तरह के वीडियो पूरे यूट्यूब पे ढूंढ लीजिए, मेरे जैसा कोई नहीं बताएगा। अगर कोई किराना स्टोर खोलने के बारे में सोच रहा है, या फिर कोई खोल चुका है, या फिर बहुत साल से इसको में किराना स्टोर है और उसको में किराना स्टोर अभी मंदी के कारण उनका स्टोर नहीं चल रहा है, तो उनके लिए भी हम टिप्स बता रहे हैं इस वाले वीडियो में कि क्या हम करें कि आपका जो किराना स्टोर है वो ज़्यादा से ज़्यादा चले और जहाँ पे डबल का मुनाफा हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप में हम सीखेंगे कि वाई किराना स्टोर, हमको किराना स्टोर ही क्यों खोलना चाहिए। क्योंकि देखिए दोस्तों, किराना स्टोर एक ऐसा स्टोर होता है जहाँ पे डेली वाला सामान आपको वहाँ पे मिलता है। अब देखिए, डेली का यूज का सामान जैसे में चावल हो गया, दाल हो गया, चीनी हो गया, सर्फ हो गया, नमक हो गया, स्नैक्स हो गया, बिस्कुट हो गया, दही हो गया, दूध हो गया, इस टाइप के जो स्टोर होते हैं ना, उसको हम किराना स्टोर कहते हैं। ये सबका जो चीज़ होता है वो डेली कोई किसी के घर में, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, वहाँ पे उनको चाहिए ही चाहिए होता है। अब देखिए, जो डेली का सामान होता है उसमें कोई भी लोकेशन की बात नहीं होता, चाहे वो गया हो, चाहे बिहार में हो, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे मुंबई हो, यहाँ तक कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कहीं पे भी क्यों ना हो, किराना स्टोर हर जगह चलता है। हर जगह जो चलता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मार्केट रिसर्च जरूर करना होता है। तो आप तो समझ गए होंगे कि किराना स्टोर हम लोग के क्यों चलेगा, क्योंकि ये एवरग्रीन बिजनेस है, हमेशा जिंदगी भर चलने वाला, कभी ना बंद होने वाला। लेकिन इसमें थोड़ा सा स्ट्रेटेजी अपनाया जाता है, कुछ नया नया दिमाग लगाया जाता है, क्योंकि बढ़ते हुए मार्केट को देखते हुए, बढ़ते हुए जनरेशन को देखते हुए और बढ़ते हुए डिमांड के देखते हुए सारा कुछ फंक्शन चेंज हो चुका है। पहले अलग तरह से बिजनेस होता था, अब अलग तरह से बिजनेस होता है। तो देखिए, जो पुराना जमाना के लोग हैं, अगर वक्त के अनुसार नहीं जाइएगा तो आपका बिजनेस पूरी तरह से फेल हो जाएगा। तो समझ गए कि किराना स्टोर क्यों खोलना चाहिए। अब हम आप लोगों को बता देते हैं कि आपको मार्केट रिसर्च कैसे करना है और लोकेशन कैसे सीखना है। अगर आप स्टार्टिंग में किराना स्टोर खोल रहे हैं तो देखिए कि आसपास में आपका कितना किराना स्टोर है। कहीं ना कहीं आप जाकर 1 या 2 महीने के लिए जॉब कर लीजिए। वहाँ पे जाके बोलिए कि भैया हमको जॉब चाहिए, हम स्टूडेंट हैं, या फिर हमको पार्ट टाइम जॉब करना है, तो वहाँ पे जॉब कर लीजिए। भले से ही सैलरी आपको ना के बराबर हो, 1000 रुपया महीना दे, 2000 का महीना दे, 3000 रुपया महीना दे, चाहे कुछ भी आपको दे, वहाँ से आपको क्या करना है, सीखना है। ठीक है ना। तो सीखने के लिए कहीं ना कहीं आपको फ्री में सीखना है, तो जाके जॉब कर लीजिए। जॉब से अच्छा आपको कुछ नहीं हो जाएगा। देखिए, अगर आप जाके जॉब करते हैं तो सबसे आपको क्या सीखने के लिए मिलेगा कि कौन सा व्यापारी जो है, कौन सा कस्टमर जो है सबसे ज़्यादा चावल लेता है, कौन सा व्यापारी जो है सबसे ज़्यादा चीनी लेता है, नमक कौन खरीदता है, इसमें से बिलिंग पेमेंट कितना आता है, फोन पे बिल कौन करता है, गूगल पे पेमेंट कौन करता है, कितना सारा पेमेंट जो है ऑनलाइन आता है, कितना सारा पेमेंट जो है ऑफलाइन आता है, सेलिंग कैसे करना होता है और स्टॉक कैसे मैनेज करना होता है, वो सारी चीज़ का नॉलेज आपको 1 से 1.5 महीना में आ जाएगा। तो अगर आप कहीं पे जॉब कर लेते हैं तो इससे अच्छा आपको और कुछ नहीं होने वाला है। तो मार्केट रिसर्च करने से सबसे अच्छा है कि जिस एरिया में आप रह रहे हैं और जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपका डिमांड है, तो वहाँ पे जाके आप जॉब कर लीजिए। जॉब आसानी से कोई भी देता है। अगर आप बोलिए कि भैया हमको सैलरी ना के बराबर दीजिए, जहाँ पे आपको 8000 दे रहे हैं हमको 6000 में रख लीजिए, तो कोई भी जो होता है ना वो रख ही लेगा दोस्तों। तो ये आप हमेशा रखिएगा। और लोकेशन जहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ऐसा नहीं हुए कि कोई भी गली मोहल्ला में आप जाके बिजनेस स्टार्ट कीजिए, वो पूरी तरह से फेल हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे रोड के साइड में, यहाँ पे सबसे ज़्यादा
भीड़ भाड़ एरिया हो या फिर कम भीड़ भाड़ एरिया हो, लेकिन यहाँ पे आदमी आना जाना होता है। अगर आना जाना हो गया तो हम तो बता ही देंगे आपको टिप्स में कि किस तरह से आपको गली मोहल्ले में भी स्टार्ट करेंगे ना तो आपका बिजनेस फेल कभी नहीं होगा। तो आप तो हम समझा दिए कि मार्केट को रिसर्च कैसे करना है। अब देखिए तीसरा पॉइंट हम समझाने वाले, स्टार्ट लो इन्वेस्टमेंट। अगर आप सीख गए, आप समझ में आ गया कि किराना स्टोर क्यों खोलना है, ये भी समझ में आ गया कि मार्केट को रिसर्च करना कैसे है और लोकेशन को कैसे सर्च कर लेना है। लोकेशन आपको भीड़ भाड़ एरिया में रहे चाहे नहीं रहे, कहीं पे भी रहे, लेकिन वहाँ पे बाइक आना चाहिए, 4 व्हीलर आना चाहिए, या फिर 4 व्हीलर नहीं भी आएगा, गली मोहल्ले में भी है तो वहाँ पे भी स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन उसके लिए कुछ तरीका है जो हम आगे बताने वाले हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, स्टार्ट लो इन्वेस्टमेंट। आप भारी भरकम पैसा आप इसमें इन्वेस्ट नहीं कर दीजिए। इसमें आप भारी भरकम इन्वेस्ट कर दीजिएगा तो आपको बहुत तरह से नुकसान हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए कि जिस तरह में आप जिस जगह आप दुकान में आप जॉब किए हैं तो आप देखिए कि सबसे ज़्यादा वहाँ पे सेल किया हुआ है, तो थोड़ा थोड़ा मार्केट में जाइए, वहाँ से कुछ ले आइए। अब देखिए सबसे अच्छा टिप्स हम जो बताते हैं ना दोस्तों, वही आपको सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाला होगा। देखिए आप तो जानते ही होंगे कि जो किराना स्टोर होता है बहुत कम मार्जिन में काम चलता है। वहाँ जो मार्जिन होता है ना मात्र 1 रुपया 2 रुपया के चक्कर में खेल होता है दोस्तों। अगर वो खेल खेलना सीख गए तो आपको किराना स्टोर में लखपति और करोड़पति बनते कोई नहीं रोक पाएगा। देखिए आपको करना क्या है कि जो भी सामान ब्रांडेड प्रोडक्ट बिक रहा है उस ब्रांडेड प्रोडक्ट के ठीक बगल में अपना प्रोडक्ट को इन्वॉल्व कीजिए। अब देखिए इन्वॉल्व कैसे करना है वो हम बता देते हैं दोस्तों। देखिए अगर मान लिया जाए कि आपके मार्केट में सबसे ज़्यादा टॉयलेट क्लीनर सेल हो रहा है, हार्पिक का, आशीर्वाद आटा सेल हो रहा है, टाटा नमक सेल हो रहा है, आपको धनिया मिर्ची आपको सारा कुछ सेल हो रहा है ब्रांडेड प्रोडक्ट का, तो ठीक उसी के बगल में अपना प्रोडक्ट रखिए। देखिए एग्जांपल में हम बताते हैं, जिस तरह से आपको आशीर्वाद आटा बनता है, आशीर्वाद आटा, और ठीक बगल में अपना जो गेहूं लीजिए किसान से, और किसान से लेने के बाद इसमें आटा को पीसिए और आटा को पीस के इसको पैक करके और ठीक क्या कीजिए ना आशीर्वाद आटा के ठीक बगल में रखिए। देखिए आशीर्वाद आटा क्या है ना, पूरी महंगी ब्रांडेड प्रोडक्ट है, ठीक है ना। उसमें आशीर्वाद आटा जो अभी रेट जो चल रहा है 250 रुपये का 5 किलो मिलता है। अब देखिए जो गेहूं के रेट पता कीजिएगा आप, तो मात्र 20 से 22 रुपये किलो के हिसाब से आप लोकल किसान से आप खरीद सकते हैं, और वहां से आप पिसवा लीजिए। पिसवाने के बाद इसको में आप इस तरह के पैकेट में आप इसको पैक कर दीजिए, और पैक करके क्या रखिए ना, एक साइड में आशीर्वाद आटा रखिए और एक साइड में अपना प्रोडक्ट रख दीजिए, और इसमें ऊपर से रेट रख दीजिए। इस तरह से यहाँ पर रेट रख दीजिए इस तरह से खड़ा करके कि 250 आशीर्वाद आटा की कीमत है, और इसका अगर आप ये लेते हैं तो मात्र 180 में 5 किलो होगा। तो देखिए जो कहीं पे जो दिमाग होता है ना, आशीर्वाद वो दोनों यही सोचता है कि अरे दोनों तो आटा ही है, क्यों ना हम ये ट्राई कर ले, तो दोनों का टेस्ट अच्छा होगा तो ये आपका ज़्यादा सेल हो जाएगा। इसमें सेलिंग होने की मात्रा बहुत ज़्यादा है। तो मेरा कहना है कि जो भी आप प्रोडक्ट ले रहे हैं वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप क्या कीजिए, ब्रांडेड प्रोडक्ट लीजिए। जिस तरह से हार्पिक टॉयलेट क्लीनर ब्रांडेड प्रोडक्ट लीजिए और उसी में अपना प्रोडक्ट को रख लीजिए। आप बात कर लीजिए आप अपने मैन्युफैक्चरिंग से कैसे बात करना है ना, हम आपको यहाँ से बताएंगे 6ठा नंबर पॉइंट पे कि किस तरह से आपको सामान खरीदना है, ठीक है ना। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर देखे रहिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो हम बताने वाले हैं। अब देखिए इसमें हमको क्या क्या सामान को रखना रहेगा। देखिए तो हम बता दिए कि आपको स्टार्ट लो इन्वेस्टमेंट में क्या क्या करना है। तो सबसे पहले आपको क्या क्या खरीदना रहेगा, चावल जो है आप लोकल मार्केट से उठा लीजिए, थोड़ी बहुत ब्रांडेड प्रोडक्ट रखिए और थोड़ी बहुत मार्केट से आप रख लीजिए। ज़्यादा के पैसा नहीं लगाना, मात्र आपको स्टॉक रखने में 20,000 से 30,000 रुपये ही खर्चा करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। थोड़ा सा आपको बिस्कुट में खर्च कर देना है, थोड़ा सा आपको कुरकुरे में आपको रख देना है। जिस तरह से कुरकुरे आपको 5,000 लगाएगा ना दोस्तों तो पूरा दुकान आपको फुल हो जाएगा। उसमें क्या होगा ना कि आपका स्टोर छोटा भी रहेगा तो आपको क्या है ना स्टोर भरा भरा दिखेगा। इसलिए हम बोल रहे हैं कुरकुरे रखिए, साबुन रखिए, ठीक है। साबुन में आप बहुत तरह के आप रख सकते हैं, या तो आप लूज में आप ले सकते हैं, लूज लेके आप अपने ब्रांड के नाम से स्टार्ट कर सकते हैं। थोड़ा लाइफबॉय रखिए, आप डिटॉल रखिए, उसके ठीक बगल में अपना ब्रांड भी रख दीजिए, बहुत ज़्यादा चलता है। हम ये हमेशा मार्केट में हम देखें ये, और ये हमेशा बड़े बड़े मॉल में देखें। बड़े बड़े मॉल में आप क्या देखें दोस्तों, ये बताते हैं आपको।
बड़े बड़े मॉल में आप जब भी जाइएगा गौर कीजिएगा, जहाँ पे बड़ा बड़ा ब्रांडेड प्रोडक्ट रखा हुआ रहेगा, जिस तरह से हार्पिक रखा हुआ रहेगा उसी के ठीक बगल में अपना वो ब्रांड का रखेगा। जैसे मान लीजिए डी मार्ट में जाते हैं तो डी मार्ट के में आपको हार्पिक के ठीक बगल में डी मार्ट का आपका हार्पिक यानी टॉयलेट क्लीनर उन्हीं का ब्रांड के रखा हुआ रहेगा। हार्पिक का कीमत 200 रहेगा तो उसका कीमत रहेगा बाई 1 गेट 1 फ्री में हिसाब से मात्र 150 रुपये में बाई 1 गेट 1 फ्री का ऑफर लगा देंगे। इससे होता क्या है कि हार्पिक छोड़ देता है, उनका प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो जाता है, तो इसमें अच्छा मार्जिन हो जाता है। क्योंकि जो ब्रांडेड प्रोडक्ट होता है ना दोस्तों, इसमें ना के बराबर मात्र 2 से 3% की मार्जिन होता है या ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10% की मार्जिन होता है। लेकिन जो आपका ना प्रॉफिट होता है वो आधा आधा का प्रॉफिट हो जाएगा। कैसे होगा, थोड़ा सा सब्र कीजिए, हम बताएंगे आगे में। चलिए, आपको तो हम स्टार्ट हम बोल दिए कि ज़्यादा नहीं करना है, 20 से 30 हज़ार के इन्वेस्टमेंट कर लेना है। अपने हिसाब से देखिए कि आपके एरिया में सबसे ज़्यादा क्या चल रहा है वो अपना स्टॉक में रख लीजिए, ठीक है। चलिए, अब उसी के बाद आता है स्टोर सेटअप। स्टोर सेटअप आपको किस तरह से करना है, सबसे खास बात आपको स्टोर सेटअप करते वक्त ये ध्यान देना है कि ज़्यादा पैसा आपको स्टोर सेटअप में नहीं करना है। आपको हर जगह क्या करना है, लाइट बत्ती लगाना है। और तीसरी बात, आपको स्टोर का इस तरह से मार्केटिंग करना है, इस तरह से ब्रांडिंग करना है कि हर दिमाग पे आपके दुकान में छप रहा है। देखिए, ब्रांडिंग करने का सबसे अच्छा क्या होता है कि अगर कोई ब्रांड कर रहा है तो उसका जो ब्रांडिंग का जो इमेज होता है वो डायरेक्ट दिमाग में छपता है। क्योंकि हम बच्चा में थे तो मेरी मम्मी बोला करती थी कि जाओ साबुन लेके आओ, तो मेरे दिमाग में एक ही चीज छपता था, साबुन का मतलब लाइफबॉय होता है ना। लाइफबॉय का मतलब साबुन और साबुन का मतलब ही लाइफबॉय, यही दोनों मेरे छपा हुआ रहता था। मेरी मम्मी कभी भी टूथपेस्ट नहीं बोलती थी, हमेशा बोलती थी जाओ कॉलगेट लेके आओ। मेरी मम्मी कभी भी सर्फ नहीं बोलती थी, हमेशा घर ही सर्फ लाने के लिए बारे में बोलती थी। इसी तरह से जो होता है ना, दिमाग में पूरी तरह से छप जाता है। जिस तरह से पानी का ऐड इतना फैल गया है तो हम लोग कहीं भी दुकान में जाते हैं तो ये नहीं बोलते हैं पानी का बोतल, हम डायरेक्ट बोलते हैं बिस्लरी लाओ। तो इस तरह का ब्रांडिंग करना, कैसे करना है वो हम बता रहे हैं दोस्तों। देखिए, सबसे पहले क्या करना है कि चारों तरफ आपको लाइट लगा देना है। अगर आपका दुकान सिर्फ ईटा से बना हुआ है, प्लास्टर नहीं हुआ है, तो उसको प्लास्टर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, क्या करना है कि जितना बड़ा मेरा बोर्ड है, ये 8x4 का बोर्ड है, तो उसी तरह से आपको क्या करना है ना, देख लीजिए, अपना हिसाब से देख लीजिएगा, अपने दुकान के नाम को बैनर बना लेना है। उसी को बैनर बना के आपको चारों दीवार में, चारों तरफ के दीवार में आपको चिपका देना है। आपको देखिए, प्लास्टर का पूरा पैसा बच गया, आपको हर चीज का पैसा बच गया। आपको सिर्फ क्या करना है, बैनर मात्र 300 से 400 रुपए में बन जाएगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा हो तो 500 रुपये में बन जाएगा। 500 रुपये का आपको 4 बैनर बना लेना है और उसमें बहुत अच्छा एकदम अपना दुकान का नाम देना नहीं भूलिए दोस्तों। आपके दुकान के नाम से ही आप जाने जाइएगा। कोई बोलेगा ना कि वो नहीं बोलेगा कि जाओ उसके यहाँ से ले लो, डायरेक्ट बोलेगा कि जाओ इस नाम के दुकान से लेके आओ, ठीक है ना। जिस तरह से डी मार्ट जानते हैं, वी मार्ट जानते हैं, बिग बाजार जाते हैं, तो इस तरह से नाम जो होता है ना, अपने दुकान का नाम देना जरूरी है। तो आपको स्टार्टिंग में क्या करना है कि आपको बैनर छपवा लेना और बैनर छपवा के आपको जो दीवार है ना उसी में आपको लगा देना है। इससे क्या होगा ना कि आपका तो कॉस्ट कमेगा और जो भी आएगा वो डायरेक्ट उस पर फोकस करेगा, तो उसका दिमाग में आपका दुकान का नाम होगा। प्लाई से आपको रेक वाला बना लेना है और प्लाई वाला जो रेक होता है ना उसके ऊपर जो शीशा लगा होता है, शीशा आप जरूर लगाइएगा। देखिए, शीशा लगाना इसलिए जरूरी होता है कि आपका सामान गंदा ना हो और देखने में बहुत ज़्यादा मस्त क्वालिटी का होता है, ये होता है। और स्टोर सेटअप करते वक्त में आधा प्रोडक्ट आपको हम बताए थे कि आप आधा प्रोडक्ट आपको ब्रांड लेना है, आधा प्रोडक्ट आपको बिना ब्रांड का, मतलब अपने ब्रांड के नाम से कर लेना है। और सबसे खास बात ये है कि आपको सबसे ज़्यादा टाइम की कीमत है, तो सब जितना भी आपको खुला में चीनी है, खुला में चावल है, खुला में दाल है, सबको आपको क्या कर देना, पैक कर देना है। सबसे ज़्यादा खास बात की, अगर आप खुला में चीनी बेच रहे हैं 40 रुपये किलो, तो अगर आप उसको पैक कर देते हैं तो उसी चीनी को आप 50 रुपये किलो के हिसाब से बेच सकते हैं। तो पैकेजिंग में इतना ज़्यादा पोटेंशियल है, पैकेजिंग में आपको इतना ज़्यादा पावर है। लेकिन पैकेजिंग के लिए कुछ थोड़ा बहुत लाइसेंस भी चाहिए। लाइसेंस क्या होता है, हम आपको 10वां नंबर पॉइंट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको बताएंगे। देखिए, आपको क्या करना है कि इस तरह के मिर्ची का, इस देखिए जिस तरह से हम मिर्ची का पाउडर हम लिए हुए हैं, तो इस तरह के मिर्ची पाउडर आपको क्या करना है, पीस के इसमें डाल देना। देखिए यहाँ पे मिर्ची छपा हुआ है, तो उसी तरह से आपको चीनी भी पैक कर देना है, इसी तरह से आपको चावल भी पैक करना है, इसी तरह से आपको हल्दी, जीरा जितना भी है ना, इस तरह के प्रोडक्ट में होता है। इस तरह के आपको
आसानी से इस तरह का जो प्रोडक्ट का जो होता है पैकेजिंग, वो आसानी से आपको लोकल मार्केट में 180 रुपये 150 से लेकर 180 रुपये किलो के बीच में मिल जाएगा। बहुत सारे प्रोडक्ट होता है, कोई कोई इस तरह से होता है, इस तरह से होता है। यहाँ पे इसमें क्या पैक हो जाएगा, इसमें आप काजू पैक कर सकते हैं और लेबल इसमें चिपका सकते हैं। लेबल आप थर्मल प्रिंटर आप यूज कीजिए, लेबल वहाँ से प्रिंट हो जाएगा। नहीं तो जहाँ पे आप बैनर बनवा रहे हैं ना, तो वहाँ पे आपको स्टिकर बना देगा। इस स्टिकर में आप यहाँ पे क्या भर सकते हैं, मिक्सचर का पैकेट बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे ऐसा ना ट्रांसपेरेंट है, तो इसमें मिक्सचर बना लीजिए घर पे, और घर पे बना के इसमें पैक कर सकते हैं। और इसमें काजू पैक कर सकते हैं, किशमिश पैक कर सकते हैं, और यहाँ पे स्टिकर चिपका सकते हैं। देखिए इस तरह से आपको प्रोडक्ट यहाँ पे दिखेगा, और यहाँ पे आप अपना स्टिकर अपना दुकान के नाम का स्टिकर बनवा लीजिए। ये ज़्यादा अच्छा से सेल होगा। तो हम ये बोल रहे हैं आपको टाइम बचाना है, तो जितना भी जो पुराने दुकान जो करते थे ना, पुराना दुकान में क्या होता था कि हम सामान लेने जाते हैं तो आधा टाइम क्या करता है ना, तराजू को तौलने में आधा टाइम लगा देता है, तो जिससे क्या होता है ना कि आधा कस्टमर उनका भाग जाता है। तो ऐसे टाइम को बचाने के लिए जितना प्रोडक्ट है आपको क्या करना, पैक कर लेना। पैक करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, रात का टाइम लगाइए, पैक कर लीजिए, खत्म कहानी। तो चलिए, स्टोर सेटअप हो गया। अब हम चलते हैं पेमेंट एंड बिलिंग सेटअप के। देखिए दोस्तों, पेमेंट और बिलिंग सेटअप बहुत ज़्यादा नए ज़माने के अनुसार बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों। अगर आधा जो आपके कस्टमर होते हैं ये पेमेंट के वजह से भाग जाते हैं। पेमेंट की वजह से इसलिए भाग जाते हैं क्योंकि देखिए आजकल है क्या दोस्तों, नया ज़माना है, जो जितना भी पेमेंट आता है, जितना भी सैलरी आता है, वो ऑनलाइन ही उनके बैंक में आ जाता है। तो उसके लिए फ़ोन पे होना ज़रूरी है, आपको गूगल पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कोई भी आपका पेमेंट गेटवे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप नया दुकान चला रहे हैं, या फिर नया दुकान खोलने वाला है, या फिर बहुत पहले खोल चुके हैं, तो आपका पेमेंट जो ऑनलाइन पेमेंट जो रिसीव करने वाला होता है, वो आपको लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप नहीं जानते हैं कि हम फ़ोन पे का पेमेंट गेटवे अपने दुकान पे कैसे लगाएं, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, हम आपको बता देंगे कि किस तरह से ऑनलाइन फ्री में आप ले सकते पेमेंट गेटवे लगवा सकते हैं, उसको साउंड बॉक्स लगवा सकते हैं। तो साउंड बॉक्स अपने दुकान में जरूर लगवाइए। इससे होता क्या है कि जो भी कोई आदमी आता है वो फ़ोन पे करना चाहेगा तो फ़ोन पे कर देगा, क्योंकि आजकल के ज़माना में अब पेमेंट लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी हो चुका है। अगर नए ज़माना के अनुसार नहीं चलेगा तो आधा आपका सेल कम हो जाएगा। कोई क्या होता है कि पुराना, अभी तक दोस्तों हम जाते हैं दुकान में, गांव वाले विलेज में जो गांव के दुकान होते हैं वहाँ पे हम जाते हैं तो बोलते हैं कि भैया मेरे पास खुले नहीं है, आप बोलिए कि पेमेंट आपको कितना हुआ, हम ऑनलाइन कर देते हैं। तो उनके पास अधिकतर दुकान के पास ना फ़ोन पे होता है, ना पेटीएम होता है, ना गूगल पे होता है, ना कुछ होता है, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो डायरेक्ट बोलते हैं भैया कि हम एक्सेप्ट नहीं करते, हमको खुला पैसा है तो दे दो। तो हम वहाँ से, मेरे पास पैसा नहीं होते तो वहाँ से चल देते हैं। तो आधा कस्टमर तो टूट गया। हम वहाँ से कम से कम तो 100-200 के सामान तो जो लेते, कुछ तो उनका फ़ायदा हो जाता। तो इसी तरह से ना पेमेंट गेटवे ना होने की वजह से क्या हो जाता है ना, आधा दुकान खत्म हो जाता है। फिर आते हैं बिलिंग सेटअप में। बिलिंग सेटअप करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि स्टॉक मैनेजमेंट आपको करना है कि कितना हमको बिका, कितना खरीदारी हुआ। पुराना ज़माना में एक डायरी में लिखा करता था, लेकिन अब नया ज़माना आ गया तो व्यापार एप्लीकेशन जो होता है फ्री में है, आप यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। व्यापार एप्लीकेशन कैसे यूज करना है, कैसे क्या करना है, हम इस पर एक वीडियो हम बना चुके हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो के बाद आप व्यापार एप्लीकेशन के बारे में जाके जरूर देखिएगा। अगर कुछ भी डाउट हुआ, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। दीपू बिंदास है, सारा टॉपिक पे कवर कर देगा बिंदास के तौर से। ठीक है ना। तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, आपको सिंपल सा स्टार्ट कर लेना है। तो आपको बिलिंग सेटअप करने से ये होगा ना कि आपको सारा कुछ का हिसाब होगा। कोई भी आया, आपको बारकोड रहा, मोबाइल से स्कैन कीजिए, आराम से उसका बिलिंग हो गया। उसका थर्मल प्रिंटर आप रखिए, छोटा सा थर्मल प्रिंटर जो होता है मात्र आपको 2500 से 3000 के बीच में अच्छा वाला आ जाएगा आपको। तो आराम से थर्मल प्रिंटर से इसको प्रिंट हो जाएगा। जैसे बड़े बड़े मॉल में जाते हैं, वहाँ पे आपको जब सामान उनको देते हैं तो वहाँ पे बिलिंग होता है, तो अकाउंटेंट एक रहता है, एक आदमी वहाँ से आपको स्कैन करेगा, स्कैन करके तुरंत बिल सेट हो जाता है। तो क्या होगा, व्यापार एप्लीकेशन से आप आसानी से ये कर सकते हैं। ठीक है ना। इससे क्या होगा कि आज का कितना सेल हुआ, कल का कितना सेल हुआ था, एक महीना में कितना सेल हुआ, कितना का हम परचेज किए, क्या हम कितना भी स्टॉक बच रहा है, सारा कुछ हम मेंटेन कर सकते हैं। चलिए, अब उसके बाद आता है दोस्तों सामान कहाँ से खरीदें। ठीक है, मेन यही वक्त होता है सामान कहाँ से खरीदें। तो देखिए, सामान आपको ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, ऑफलाइन भी खरीद सकते हैं। अब देखिए, सामान खरीदने के आपको 4 तरीका हम बताते हैं। सबसे पहला तरीका क्या है,
जो आपके लोकल में डिस्ट्रीब्यूटर है उससे जाके बात कर लीजिए, वो आपको ब्रांडेड प्रोडक्ट दे देगा। जिस तरह से आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर होता है, पतंजलि जैसे डिस्ट्रीब्यूटर हो, तो वहां जाके आप बात कर लीजिए कि भैया मैंने आप बना रहे हैं, आप मुझे सामान दीजिए, हम अपने दुकान पे रख के आपका सेल देंगे, ठीक है ना। तो क्या होगा ना कि वो आपको दे देगा, और उसके बाद आपको खोलने के बाद जब आपका सेल होगा तो आप उनसे बात कीजिए क्रेडिट पे लेने के लिए कि भैया आप मुझे सामान दीजिए, सामान देने के बाद हम आपको 7 दिन या 1 सप्ताह या 10 दिन का टाइम लीजिए कि इतना में हम बेच के आपको 10 दिन में आपको पैसा दे देंगे। तो ये सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। दूसरा आपको देखिए कि आपका लोकल जो होलसेलर है वहाँ से आप बात कर सकते हैं। तीसरा आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग से बात कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग से बात करने के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी बात है, आप मोबाइल में लोकल एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, indiamart.com करके। इंडिया करके एक एप्लीकेशन है, वहाँ पे जो भी आप चाहते हैं तो वहाँ से आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग से बात कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए आपको सर्फ चाहिए, ठीक है ना, आपको हम ट्रिक बताए थे कि आपको ब्रांड जैसे एरियल और व्हील और टाइड के ठीक बगल में अपना सर्फ का पैकेट रख देना है। तो सर्फ आपको मिलेगा कहाँ से? इंडिया मार्ट के एप्लीकेशन से। इंडिया मार्ट के एप्लीकेशन से लिखिए लूज डिटर्जेंट पाउडर नियर मी, ठीक है, इस तरह से लिखिएगा। आपको मात्र 20 रुपया, 15 रुपया, 29 रुपया, 30 रुपया के हिसाब से बहुत बढ़िया वाला आपका सर्फ मिल जाएगा। उसको आपको पैक करके आपको लोकल मार्केट में जाना, पैकेट उठाना है, रेडीमेड पैकेट उठाना है दोस्तों। स्टार्टिंग में कोई भी ब्रांडिंग नहीं लगेगा, लोकल आपको रेडीमेड पैकेट रहेगा, कुछ इस तरह से पैकेट बना हुआ रहेगा। हम जिस तरह से यहाँ पे मिर्ची का पाउडर हम ले रखे हैं, उसी तरह से आपको ना डिटर्जेंट पाउडर का भी रहेगा, आपको साबुन का भी रहेगा। इंडिया मार्ट में आपको लूज साबुन लिखिएगा वो भी आ जाएगा, लूज सर्फ लिखिए वो भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो वहां से आपको उठाना, पैक करना है, अपने दुकान के पास रखना है, सेल करना है। बहुत इजी सिस्टम है। तो आपको सामान कहाँ से खरीदना है? सबसे पहले तो मैन्युफैक्चरिंग से खरीदना है, दूसरा हो गया होलसेलर से खरीदना है, डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गया, चौथा हो गया किसान से खरीदना है। किसान के पास आपको बहुत ज़्यादा चीज़ मिल जाएगा। आलू किसान के पास मिल जाएगा, प्याज भी किसानी के पास मिल जाएगा, अगर आप चावल लेते हैं तो किसान के पास मिल जाएगा, आटा पीसने के लिए गेहूं भी किसान के पास मिल जाएगा। आपको बहुत सारा सामान जो ऐसा चीज़ है ना लोकल किसान से ही मिल जाएगा। लोकल किसान से बड़े बड़े बल्क में उठाइए, आप जाके पिसवाइए और उसको पैक कर दीजिए प्लास्टिक में और अपने दुकान में रखिए, सेल कीजिए। बहुत अच्छी बात है ना दोस्तों। चलिए, सप्तमा है दोस्तों मार्केटिंग। दुकान तो खोल लेते हैं, जो हम ट्रिक बताएं सारा कुछ अपना लेते हैं, लेकिन मार्केटिंग कैसे करें? मार्केटिंग कैसे करना है, अब हम चलिए इस टॉपिक पर बात करते हैं। मार्केटिंग करने के लिए सबसे अच्छा ट्रिक क्या है? पंपलेट छपवाना है, व्हाट्सएप पे मार्केटिंग करना है, इंस्टाग्राम पे मार्केटिंग करना है, आपको फेसबुक पे मार्केटिंग करना है। बहुत सारा मार्केटिंग ट्रिक। तो सबसे पहला हम बताते हैं पंपलेट पर मार्केटिंग। पंपलेट मार्केटिंग देखिए दोस्तों, पंपलेट छपवा लीजिए, जहाँ पे आप बैनर बनता है ना वहाँ पे पंपलेट छपवा लीजिए। और पंपलेट आप लोकल में ऐसे नहीं बांटते फिरती है, बांटिएगा। जब लोग ऑटो वाला को बांटिएगा, रिक्शा वाला को बांटिएगा, उससे क्या होगा ना दोस्तों, आपको पंपलेट को हाथ पोंछने वाला चीज बनाकर उसको पोंछ कर फेंक देगा। आपको इस तरह का अपनाना नहीं, ये पुराना जमाना में होता था। नया जमाना में आपको क्या करना है कि पंपलेट को छपवा कर, जो आपको लोकल जो होता है ना पेपर बांटने वाला होगा, उसको 100-200 रुपये उसको दीजिए, बोलिए कि ये पंपलेट को अंदर डाल देना है पेपर में, और पेपर में डालकर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है जहाँ जहाँ आप जाकर देते हो। तो वो क्या होगा ना, पेपर के अंदर पंपलेट डालेगा और वो जगह जगह पे जाकर बांट देगा, जो घरों में यूज होती है। तो जो पंपलेट जो पेपर में होता है ना, उसका जो मार्केटिंग होता है बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होता है। पहला मार्केटिंग हो गया। दूसरा मार्केटिंग, आपको व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाना है। व्हाट्सएप पे जितना भी देखिए, आप ग्रुप के लिए नंबर कहाँ से आएगा? तो वह नंबर कहाँ से आएगा? बिलिंग सेटअप। अब जब व्यापार एप्लीकेशन आप यूज कीजिएगा ना दोस्तों, तो वहाँ पे आपको कस्टमर का नाम और नंबर लिखने के लिए आ जाएगा। तो वो कस्टमर जो चाहेगा वो नंबर भी दे देगा, इजीली दे देगा। तो इस नंबर को आप क्या कीजिए ना, अपने दुकान के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए और उसको में डेली अपना ऑफर दिया कीजिए, ठीक है ना दोस्तों। तो ये आप व्हाट्सएप पे जितना भी होता है ग्रुप बना लीजिए, क्योंकि आजकल का जो टाटा बनता है, वो जिसके पास डाटा रहता है वही टाटा बनता है। तो आपको अगर टाटा कंपनी के जैसा बनना है तो डाटा आपको रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आप जो कस्टमर जो आपके पास आते हैं उसका नंबर लिखिए, और नंबर लिखने के बाद आप व्हाट्सएप में जोड़ दीजिए। और तरह तरह का जो ऑफर आता है हम आगे हम जो स्टॉक मैनेजमेंट हम बताएंगे ना, तो आपको ऑफर हम लगाने के लिए हम बताएंगे कि किस तरह से आपको
ऑफर लगाना है और किस तरह का आपको सामान बेचना है जिससे जल्दी बिक जाएगा, और कौन सा ऑफर जल्दी लगाना है, कौन सा ऑफर आपको बाद में लगाना है। ठीक है, तो मार्केटिंग करने के लिए आ गया। अगर आप चाहिए जो लोकल जो मार्केट में जो होता है यूट्यूबर होता है, इंस्टाग्राम पे जो रील्स बनाता है, उस टाइप के साथ कोलैबोरेशन कीजिए। अपने दुकान उसको 1000-2000 रुपये दे दीजिए, वो दुकान के पास आएगा, आपको दुकान के लिए एक अच्छा मार्केटिंग कर देगा, वो वीडियो बना देगा, वीडियो बनाकर अपने इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे डाल देगा, उसको 1000 से 2000 रुपये दे दीजिए, वो आसानी से आपका मार्केटिंग कर देगा। इस टाइप का जो प्लान है ना, आप लोकल पंपलेट बंटवा दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप पे मार्केटिंग कर लीजिए, इंस्टाग्राम फेसबुक पे, आप यूट्यूब है तो यूट्यूब पे मार्केटिंग कर लीजिए, या फिर आप कोई यूट्यूबर को पैसा दे के आप मार्केटिंग करवा लीजिए, या फिर जो इंस्टाग्राम पे रील्स बनाता है लोकल में उसे आप मार्केटिंग करवा लीजिए। और माउथ टू माउथ पब्लिक करने के लिए यहाँ पे आपको स्टॉक मैनेजमेंट के अगला सेक्शन पे आपको जाना पड़ेगा। तो चलिए, मार्केटिंग का आपको आ गया होगा, अब चलते हैं स्टॉक मैनेजमेंट। अब देखिए दोस्तों, आपको स्टॉक मैनेजमेंट कैसे करना है। स्टॉक का मैनेजमेंट कहने का मतलब जो भी आप सामान लाते हैं तो उसको मैनेज कैसे किया जाता है। तो स्टॉक मैनेजमेंट के लिए आपको सबसे पहले पता करना रहेगा कि आपके पास इन्वेंट्री कितना है, आपके पास कितना सामान है, कितना सामान बिका है। तो इस सब के लिए आप क्या चाहिए, बिलिंग सेटअप चाहिए दोस्तों। बिलिंग सेटअप के लिए व्यापार एप्लीकेशन को यूज़ करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अब देखिए, यहाँ पे ऐसा कुछ कीजिए ना, आप दुकान में जब जॉब किए होंगे तो वहाँ से पता चला हुआ कि साबुन थोड़ी थोड़ी मात्रा में नीचे रखा जाता है, इसलिए क्योंकि वो जल्दी से जल्दी ले लें, क्योंकि साबुन का डेली खपत होता है। इसी तरह से देखिएगा, आप जो रेक होता है ना, वहाँ पे आप मैनेज कर लीजिएगा। अब उसके बाद कितना सेल हुआ, कितना सेल नहीं हुआ, वो तो आपका डेली का इन्फॉर्मेशन जो बिलिंग सॉफ्टवेयर है वहाँ से पता चल जाएगा। अब देखिए, इसमें हम आप सिखाते हैं कि आपको ऑफर कैसे लगाना है, कि एक पे एक फ्री कैसे देना है। देखिए, एक पे एक फ्री देने के लिए, 2 पे 1 फ्री देने के लिए, 2 पे 2 फ्री देने के लिए आपको सिंपल से एक ट्रिक लगाना पड़ेगा जो बड़े बड़े मॉल में दिए जाते हैं। देखिए, अगर आप अपने प्रोडक्ट को बेचना चाह रहे हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना रहेगा, जो देखिए कि आपके जो प्रोडक्ट है वो नियर बाई एक्सपायरी कब तक हो रहा है। जो एक्सपायरी वाला सामान है ना, उसको आप ऑफर में चेंज कर दीजिए। देखिए, आप जो सामान ला रहे हैं उसके पीछे एक्सपायरी डेट होता है। जैसे मान ले जाए आपके यहाँ साबुन है और साबुन अगले महीने में वो एक्सपायर हो जाएगा, तो उसको क्या कीजिए ना, ऑफर में सीख कर दीजिए। आपका जो ब्रांड का जो है, जैसे मान लीजिए आपका ब्रांड हार्पिक के जैसा बनाए हैं टॉयलेट क्लीनर या फिर सर्फ बनाए हैं, तो आप लिख दीजिए ये सर्फ लेने पर जो एक्सपायरी वाला सामान है वो चीज़ फ्री, मतलब सर्फ लेने पे साबुन फ्री। ठीक है, एक सर्फ लेने पे 2 साबुन फ्री। क्यों 2 साबुन? इसलिए क्योंकि वो जल्दी से जल्दी एक्सपायर हो जाएगा। एक्सपायर होने की वजह से आपका जो सेलिंग है वो ख़त्म हो जाएगा, तो वो ऑफर के नाम पे आपका सेल भी बढ़ेगा और जो एक्सपायरी का माल है वो जल्दी सेल हो जाएगा। आपका जितना भी सामान जो एक्सपायरी होने वाला है, नियर बाई डेट है, उसको क्या कर दीजिए, ऑफर में डाल दीजिए। बहुत सारे मॉल ऐसे करते हैं, आप भी कीजिए। ठीक है, या फिर आप एक ऑफर दे सकते हैं कि 1 किलो चीनी पे लेने पे 2 साबुन फ्री। 1 चीनी लेने पे जो एक्सपायरी चीज़ होने वाला उसको आप क्या कर दीजिए, फ्री दे दीजिए। उससे क्या हो जाएगा ना, आपको मार्केटिंग बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। वो उसका मार्केटिंग आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना है, इसलिए हम बोले कि व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जरूर भेजना है। व्हाट्सएप ग्रुप पे आप जब बनाइएगा ना, जो एक्सपायरी वाला चीज़ है उस पर डाल दीजिए ये फ्री मिल रहा है, ये फ्री मिल रहा है, तो फ्री के नाम पे ना कस्टमर एकजुट हो जाएगा। तो इस तरह के आप स्टॉक मैनेजमेंट के साथ साथ आप ऑफर भी दे सकते हैं। स्टॉक मैनेजमेंट करने के लिए आपको व्यापार एप्लीकेशन सीखना पड़ेगा। अगर व्यापार एप्लीकेशन नहीं सीखे हैं आप, तो मुझे कमेंट कीजिए, हम फिर से आपको सिखा देंगे, क्योंकि पहले ही हम व्यापार एप्लीकेशन के बारे में हम बताए हैं। अगर नहीं आता है तो कमेंट कीजिए, हम फिर से सिखा देंगे। चलिए, 9वां आता है होम डिलीवरी। अगर आप अपने कोई भी बिजनेस में होम डिलीवरी का सिस्टम आप स्टार्ट कर दिए तो आपका सेलिंग डबल नहीं दोस्तों 5 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि आजकल का जो ज़माना है ना दोस्तों, होम डिलीवरी का है। वो हर कोई आदमी सोचता है कि अगर हम सब्जी भी लेना तो होम डिलीवरी हो। अब देखिए, आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा ये सब का एग्जांपल लेते हैं तो वो 1 से 2 दिन में पहुंच जाता है। लेकिन अभी ब्लिंकिट जो आया हुआ है, इंस्टामार्ट जो आया हुआ है, मात्र 10 मिनट में घरों तक पहुंचा दे रहा है। लेकिन इसका में खास यहाँ पे क्या है कि वो बड़े बड़े सिटीज में वो अभी ऑफर दिया हुआ है, गाँव मोहल्ले में नहीं दे रखा है। तो ये चीज़ आप अपने मोहल्ले में दे सकते हैं। कम दाम में आप स्टार्ट कीजिए
और होम डिलीवरी का सिस्टम डाल दीजिए। होम डिलीवरी एक ऐसा सिस्टम है ना दोस्तों कि आपका कहीं भी बिजनेस हो, होम डिलीवरी पे आप स्टार्ट कर दीजिए, आपको चलेगा ही चलेगा। आप एक और ट्रिक लगा सकते हैं कि 1-2 महीना रोड पे भारी भरकम आप थोड़ा रेंट वाला आप दुकान लीजिए। रेंट लेने के बाद वहाँ पे मार्केटिंग करते रहिए। छोटा सा भी दुकान ले लीजिएगा रेंट पे ना, और वहाँ पे मार्केटिंग करने के लिए लीजिए कि होम डिलीवरी अवेलेबल है। वहाँ पे 1-2 महीना आप रहिए। 1-2 महीने के बाद अपना होम डिलीवरी वाला जो घर पे सारा प्रोडक्ट रखिए। सारा प्रोडक्ट रखने के बाद वहाँ से आपका मार्केटिंग हो जाएगा कि होम डिलीवरी अवेलेबल है, और 1 महीना रेंट पे और फिर उसके बाद आपका दुकान जो चलने लगेगा, फिर उसके बाद वहाँ बंद करके होम डिलीवरी पे शिफ्ट हो जाइए। होम डिलीवरी कैसे किया जाए तो वो हम बताते हैं। होम डिलीवरी व्हाट्सएप के थ्रू ऑर्डर लेके किया जाता है, अपना वेबसाइट बना के किया जाता है, ठीक है ना। ये 2 तरह का जो तरीका होता है ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। या फिर कॉल पे जो होता है, कॉल पे आप कोई कॉल किया, एक अच्छा सा नंबर ले लीजिए, यूनिक सा नंबर ले लीजिए और उसको मैं अपने ग्रुप में डाल दीजिए। किसी को होम डिलीवरी है तो कॉल कर दीजिए, उसका सारा सामान उसके घर पे पहुंच जाएगा। तो सबसे अच्छा 3 तरीका यही होता है, व्हाट्सएप पे अपना खुद का वेबसाइट बनाना, एप्लीकेशन बनाना, या फिर कॉलिंग पे। तो तीनों तरीका हम बताते हैं। व्हाट्सएप पे अगर आपको नहीं समझ में आता कि किस तरह से मार्केटिंग और किस तरह से डिलीवरी वाला ऑप्शन हम इनेबल कर देंगे, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। हम व्हाट्सएप पे पूरी तरह से ई-कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हम आपको बता देंगे। दूसरा जो होता है अपना एप्लीकेशन और वेबसाइट बनाने के लिए, तो ऑलरेडी हम इस पे वीडियो बना चुके हैं। अगर आपको वेबसाइट बनाने नहीं आता, एप्लीकेशन नहीं बनाने आता है, तो थोड़ा बहुत पैसा खर्च करके ही वहाँ पे आप वेबसाइट बनाना सीख जाएगा। उस पर हम वीडियो बना चुके हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे आप जाके देखिए वेबसाइट कैसे बनती है फ्री ऑफ कॉस्ट, बहुत कम पैसे में। देखिए, अगर इस वीडियो पे मेरा जो व्यूज चला 10,000 चला जाएगा, तो हम आपके जब भी मेरा 10,000 हो जाएगा, तो इसमें से 10 आदमी के लिए हम जो वेबसाइट है पूरी तरह से फ्री बना के दे देंगे दोस्तों, उन्हीं के दुकान के नाम पे, एकदम फ्री में, कोई भी एक पैसा चार्ज नहीं। 1 साल तक उनका पूरा फ्री में रहेगा। फिर उसके बाद डोमेन होस्टिंग का उनका पैसा देना है, कभी जिंदगी भर उनको हमेशा उसी नाम से रहेगा। तो ये ऑफर सीमित समय के लिए, जल्दी से जल्दी मेरा वीडियो को 10,000 तक पहुंचाएं। अब देखिए, ये जो वीडियो है ना, आप अपने दोस्तों को भी आप शेयर कर सकते हैं, अपने नियर बाई जो खोलना चाहते हैं उनके पास भी शेयर कर सकते हैं, जो बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं उनके पास भी शेयर कर सकते हैं। जल्दी से जल्दी 10,000 पूरा कर दीजिए और सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी बढ़ जाए। तो हम यही रखते हैं कि हम जो 10 आदमी का जो किराना स्टोर खोलने वाले हैं उनके लिए हम फ्री में वेबसाइट बना के देंगे दोस्तों। ये ऑफर सीमित समय के लिए, जब भी मेरा 10,000 वीडियो हो जाएगा, हम आप 10 आदमी का फ्री में हम वेबसाइट और एप्लीकेशन बना के दे देंगे, ठीक है ना दोस्तों। चलिए, स्टॉक मैनेजमेंट, होम डिलीवरी के लिए हम बता दिए थे कि किस तरह से करना है, वेबसाइट पे कैसे करना है और व्हाट्सएप पे कैसे करना है। व्हाट्सएप पे देखिए सबसे ज़्यादा इजी हो जाएगा कि देखिए, वेबसाइट तो हो जाएगा, तो वेबसाइट तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। जो वेबसाइट नहीं बनाना चाहता है उसके लिए व्हाट्सएप बहुत ज़्यादा अच्छा है। व्हाट्सएप पे क्या कीजिए ना कि किसी भी आदमी को नियर बाई 5 किलोमीटर जो होता है और कोई भी ऑर्डर चाहिए, तो वही सिंपल से कॉपी में लिख दीजिए, व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। व्हाट्सएप भेजने के बाद वो आप देखिए क्या ऑर्डर है, उसको पैक कीजिए। पैक करने के बाद जितना आपका बिल निकला है उनके पास भेज दीजिए। वो पैसा पेड करेगा एज ए फोन पे, एज ए गूगल पे, आपके पास पेमेंट रिसीव हो जाएगा। फिर उसके बाद एक हायर कर लीजिए डिलीवरी बॉय को, उनको बस्ता दीजिए और वो देखिए, बस जो बैग दीजिएगा ना, अपने ब्रांडेड बैग दीजिएगा। देखिए, ब्रांडेड बैग में आपको ज़्यादा पैसा नहीं फंसाना है। आपको जो पेपर का जो होता है ना, ब्राउन पेपर जो सादा बिल्कुल तरह से होता है ना, पेपर बैग बनवा लेना है, ठीक है ना। आपको मात्र 100 से 200 रुपये किलो के हिसाब से पेपर बैग मिल जाएगा। उसमें कुछ नहीं करता है, आपको सिंपल पर स्टिकर बनवा लेना है। जो आप जहाँ पे बैनर बनवा रहे हैं ना, वहीं पे स्टिकर बन जाता है। आप सिंपल से उस बैग के थैला पे आप अपना स्टिकर मार दीजिए और वो आपका लोकल ब्रांडेड प्रोडक्ट बन जाएगा बिना प्रिंट किए हुए। अगर आप स्टिकर आप घर पे बनाना चाहते हैं तो प्रिंटर आपके पास है तो बहुत अच्छा तरह से स्टिकर बन जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं स्टिकर बना के दिखाऊं वो भी लाइव में, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। तो हाँ, आप लोग के लिए दिखाने के लिए, सिखाने के लिए हम आपको अच्छा सा स्टिकर भी बना के दिखा देंगे, ठीक है ना। चलिए, होम डिलीवरी आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं रिक्वायरमेंट, लाइसेंस रिक्वायरमेंट पे। देखिए दोस्तों, बहुत सारे ऐसा प्लान होता है, क्योंकि किराना स्टोर हो रहा है, ये छोटा मोटा बिजनेस नहीं है, बहुत बड़ा बिजनेस होने वाला है। क्योंकि आप क्या सेट कर रहे हैं,
होम डिलीवरी। तो जब होम डिलीवरी स्टार्ट कर रहे हैं और होम डिलीवरी नहीं भी स्टार्ट कीजिएगा, उसके लिए भी लाइसेंस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए लाइसेंस आपको क्या चाहिए, सबसे पहला लाइसेंस चाहिए आपको फसाई लाइसेंस, FSAI। फसाई लाइसेंस क्या होता है, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के लिए होता है। हम जो बोले थे ना आपको कि आपको जो लोकल आपको अपना प्रोडक्ट आपको पैक करके रखना है, जो लोकल पैक किया हुआ जो सामान रहेगा, देखिए इस तरह का जो पैकेट बनाइएगा, यहाँ पे देखिए डबल हिरन का पैकेट है। अब देखिए इसके पीछे आप यहाँ पे कोई भी लाइसेंस नहीं लिखा हुआ रहेगा, जो रेडीमेड लिया हुआ रहेगा। आपको लाइसेंस लिखना बहुत ज़्यादा अच्छा है कि कभी भी आपके दुकान पे छापा नहीं मरा है। इसमें आपको फसाई लाइसेंस रहेगा। आपको क्या कर लेना है, एक तरह का स्टैंप बनवा लेना है। जो फसाई लाइसेंस अप्लाई कीजिएगा, यहाँ पे आपको स्टैंप कर देना है। देखिए फसाई लाइसेंस कैसे बनता है, फसाई लाइसेंस आपको फ्री में बनता है, कोई भी ज़्यादा पैसे नहीं है। अगर आप CA को रखते हैं तो वहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा 100 से 200 रुपये आपको लगेगा फसाई लाइसेंस लेने के लिए। आपको फसाई लाइसेंस लेकर आपको किराना स्टोर चालू कर देना है, ठीक है। और आपको किराना स्टोर जब चालू कीजिएगा तो होम डिलीवरी भी फसाई लाइसेंस पे भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखिए ऐसे तो लाइसेंस बहुत तरह के होता है। जब आपका बिजनेस फैल जाएगा, बिजनेस चल जाएगा, तो आपको ट्रेड मार्क भी लेना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। ये फसाई लाइसेंस पहला हो गया। दूसरा क्या होता है, ट्रेड मार्क। ट्रेड मार्क लेने से क्या होता है ना, ट्रेड मार्क्स लेने से आपका जो दुकान का कोई भी कॉपी नहीं कर सकता, मतलब आपके नाम का ब्रांड का कोई भी सेल नहीं करेगा। मतलब आपका लोगो, आपका वेबसाइट, आपका नाम, सारा कुछ आपको बचा के रखेगा कौन, ट्रेड मार्क अगर ले लेते हैं तो। जिस तरह से मान लीजिए अमेजोन कोई भी दूसरा नहीं बना सकता है, अमेजोन के जैसा बहुत सारे कंपनी बना सकता है, लेकिन अमेजोन का नाम के कोई भी नहीं बना सकता। हम दूसरा अमेजोन नाम के बिजनेस नहीं खड़ा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है ट्रेडमार्क का पावर। ट्रेडमार्क अगर लिख लिए, अगर आपने में लगा लिया, अगर कोई आपके नाम को बेच रहा है तो उस पर लीगल उस पर कार्रवाई हो जाएगी। तो ये हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको ट्रेडमार्क लेने के बाद आपको ज़्यादा चलने लगेगा तो आपको GST ले लेना है। देखिए GST लेने का फ़ायदा भी है दोस्तों। अगर उस फ़ायदा नुकसान नहीं जानते हैं कि GST लेने से क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है, तो इस पे भी हम वीडियो पूरी तरह से बहुत अच्छा समझाने वाला वीडियो हम बना चुके हैं। अगर वो भी वीडियो नहीं देखे होंगे तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहाँ से आप जाके देख लीजिए। GST का फुल इंफॉर्मेशन हम दे चुके हैं। तो ये रहा दोस्तों लीगल रिक्वायरमेंट लाइसेंस का। पहला फसाई लाइसेंस चाहिए, ट्रेडमार्क चाहिए और GST चाहिए। अगर आप स्टार्टिंग में स्टार्ट कर रहे हैं तो फसाई लाइसेंस ले लीजिए। अगर आप चाहिए तो ऑनलाइन आप ले सकते, नहीं भी तो आप लोकल जो वकील होता है वहाँ से आप बनवा सकते हैं। CA को हायर कर लीजिए, वहाँ से बना दीजिएगा। कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। दीपू बिंदास हमेशा आप लोग के लिए तैयार है कि फसाई लाइसेंस कैसे बनता है, फसाई लाइसेंस भी बन जाएगा। और जिस टाइम मेरा वीडियो पे, फिर से बोल दे रहे हैं दोस्तों, जिस टाइम मेरा वीडियो पे 10,000 व्यूज के साथ 10,000 सब्सक्राइबर भी हो जाएगा, तो उनके साथ वेबसाइट प्लस एप्लीकेशन प्लस फसाई लाइसेंस 10 आदमी के लिए फ्री में हम बना के दे देंगे दोस्तों, उनके डोमिनो होस्टिंग के नाम पे, ठीक है ना। तो जल्दी से जल्दी मेरा 10,000 व्यूज और 10,000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी कर दीजिए। हम आप जिस दिन भी 10,000 सब्सक्राइबर हुआ दोस्तों, हम लिख के बोलते हैं 10 आदमियों के लिए हम फ्री वेबसाइट, फ्री फसाई लाइसेंस बना देंगे दोस्तों, उनका पूरा सेटअप करके देंगे। तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा 10,000 व्यूज और 10,000 सब्सक्राइबर जल्दी करा दीजिए। चलिए अगला जो टॉपिक है दोस्तों, पार्टनरशिप में स्टार्ट करें कि सेल्फ में स्टार्ट करें, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होता है। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, नया युवा जो होते हैं वो बोलते हैं कि भैया हम लोग दोनों भाई हैं, हम लोग दोनों दोस्त हैं, हम लोग दोनों पार्टनर में बिजनेस स्टार्ट करते हैं। सेल्फ में इतना पैसा तो होता नहीं है और नहीं भी लगा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले पार्टनरशिप में फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, वो बता देते हैं। सबसे पहले अगर कोई बंदा अकेले स्टार्ट करता है तो उसका भी फ़ायदा और नुकसान होता है। तो पार्टनरशिप में फ़ायदा और नुकसान क्या है, सबसे पहला फ़ायदा क्या है कि उनका क्या हो जाता है कि दोनों टाइम टू टाइम बांट लेता है कि भैया 4 घंटा हम जॉब कर लेंगे, 4 घंटा तू कर ले, तू अकाउंटेंट वाला संभाल लो, हम अपना सेलिंग वाला संभाल लेते हैं, तुम ऑनलाइन ध्यान दे दो, हम ऑफलाइन ध्यान देते हैं। तो इस तरह से पार्टनरशिप में दोनों आधा आधी काम कर सकता है। दूसरा क्या है कि इन्वेस्टमेंट भी लगेगा ना, दोनों को आधा आधा लगेगा। भैया 30,000 तुम लगा दो, 30,000 हम लगा देते हैं, 60,000 हो जाएगा। 60,000 में बहुत बड़ा स्टॉक हो जाएगा। जब आपको घाटा होगा तो दोनों के ही हो जाएगा। अब घाटा तो किराना स्टोर में ना के बराबर होता है। अगर मेरे रूल को फॉलो कीजिएगा तो कभी भी किराना स्टोर में घाटा नहीं होगा।
तो पार्टनरशिप में ये फायदा हो जाता है। पार्टनरशिप में क्या हो जाता है कि आपको क्या रहता है, एक पार्टनर दुकान पे बैठेगा और दूसरा पार्टनर जाके लोकल से मार्केट में से सामान भी खरीद लेगा, होलसेलर से भी बात कर लेगा, डिस्ट्रीब्यूटर से भी मिल लेगा, मैन्युफैक्चरिंग से मिलेगा। तो ये फायदा हो जाता है। अब देखिए नुकसान क्या है। नुकसान इसमें पार्टनरशिप में भी होता है। अगर आप अच्छा सा दिमाग से भी चलिएगा ना तो इस नुकसान का हल भी है जो हम आगे बताते हैं। देखिए पार्टनरशिप में जब आप लेते हैं तो सबसे पहले एक तरह से दिल में जो हम बोलते हैं ना कि जो आप पहले के ज़माना था कि नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलता। जब अंगूठा पे चोट लग जाता है तो सिग्नेचर बदल जाता है। जब दिल पे थोड़ा सा बात लगता है, चोट लगता है तो नेचर बदल जाता है। जी हाँ दोस्तों, देखिए क्या होता है ना कि अगर कोई दोस्त के बारे में हम देख लेते हैं कि वो कम काम करता है और पैसा आधा आधी कर लेता है, तो ये क्या हुआ, दिल पे चोट लग रहा है, दिल से सोच रहा है, तो क्या होगा ना, तो वो नेचर उसके प्रति सोचने के लिए बिगड़ जाएगा। और कोई भी सगा भाई भी क्यों ना हो वो लड़ाई कर ही लेगा। और कोई पहला नुकसान। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है कि अगर वो सोचेगा ना कि हम इसमें ज़्यादा काम कर रहे हैं, वो कम काम कर रहा है, तो उसमें भी लड़ाई हो जाएगा। और दूसरा नुकसान क्या होता है ना कि हिसाब मेंटेन करने में भी दिक्कत हो जाता है कि आज का सेविंग कितना हुआ, वो थोड़ा सा गला में से पैसा चोरी करके पैकेट में रख लिया, वो आपका नुकसान हो जाएगा। अगला कोई दूसरा पार्टनर नहीं देखा तो नुकसान हो जाएगा। तीसरा नुकसान क्या है दोस्तों, तीसरा नुकसान क्या है कि अगर दोनों में से अपना अपना काम पे ध्यान नहीं दिया, ठीक है ना, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। जैसे मान लीजिए हम अकाउंटेंट पे ध्यान दे रहे हैं और हम अकाउंट पे हम ध्यान नहीं दिए तो मेरा क्या हो जाएगा, पूरा पैसा का नुकसान हो जाएगा। दूसरा पार्टनर डिस्ट्रीब्यूटर से बात करने जाने वाला, वो नहीं गया तो नुकसान हो जाएगा। आपको अकेले ही संभालना पड़ जाएगा और अकेले संभालेगा तो दोनों में और पैसा जरूर बराबर बांट देना है, तो ये नुकसान हो जाता है। अब देखिए इसका आपको अगर पार्टनरशिप में करना है तो क्या करना है। एक पार्टनरशिप फॉर्म का कंपनी बनाया जाता है। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो पार्टनरशिप का आप फॉर्म बना लीजिए, ठीक है ना, कंपनी बना लीजिए। वो भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा 200 से 300 के बीच में आपको बन जाएगा, कंपनी रजिस्टर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरा अगर आपको चाहते हैं कि पेमेंट में गड़बड़ नहीं हो, मतलब हमको जो सेल हो रहा है, कितना के सेल हम किए हैं, कितना के हम परचेज किए हैं, कितना के सामान खरीदे, कितना स्टॉक बच रहा है, कितना स्टॉक हमको बिक गया है, ये सबका डेली का अगर नॉलेज चाहिए तो आपको बिलिंग सेटअप कर लेना है। बिलिंग सेटअप के लिए आपको कौन सा यूज़ करना है, व्यापार एप्लीकेशन। व्यापार एप्लीकेशन आप यूज कीजिए, बहुत अच्छा रहता है दोस्तों। हम यूज कर रहे हैं, हम इस पर वीडियो बनाए हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता तो फिर से वीडियो बना लेंगे। व्यापार एप्लीकेशन से आपको डेली का आपका यूज करने आएगा कि आज का दिन कितना सेल हुआ, कल का दिन मिला के कितना सेल हुआ था, एक महीना में कितना हम सेल किए हैं, कितना घाटा हुआ है, कितना फायदा हुआ है, कितना स्टॉक रखा हुआ है, कितना स्टॉक बिक गया है, सारा चीज़ का इंफॉर्मेशन कौन बताता है दोस्तों, बिलिंग सेटअप, ठीक है। तो आपको अपने दोस्त जो दोनों रहिएगा, दोनों ईमानदार अगर रहिएगा, अगर कोई बीमार भी रहेगा तो बिलिंग सेटअप उसको तुरंत, कोई टेंशन की बात नहीं होगा। आप क्या कीजिए, जितना पैकेट में रहेगा बिलिंग से जो व्यापार एप्लीकेशन है सारा कुछ स्टॉक रख लीजिए। जितना भी कुछ बिकेगा वो क्या कर दिया, जो स्कैनर होता है ना वो प्रोडक्ट को स्कैन करेगा, वो डायरेक्ट बिलिंग कर लेगा। वो डायरेक्ट बिलिंग क्या हो जाएगा ना, डायरेक्ट व्यापार एप्लीकेशन में शो हो जाएगा कि भैया 9 गो साबुन था, आपको 1 गो साबुन बिक गया, 8 गो बच रहा है और ये साबुन का दाम 10 रुपया है, तो आज का सेल 10 रुपया हुआ। तो वो सारा कुछ आपको व्यापार एप्लीकेशन पूरा क्लियर करके बताएगा। तो पार्टनरशिप करने से भी फायदा होता है, नुकसान भी होता है। अगर कोई ठीक ठाक से किया जाए तो उसमें कोई भी नुकसान नहीं है। सोचिए कि बड़ा बड़ा जो मॉल होता है उसमें कोई भी मालिक नहीं होते हैं, फिर भी उनका जो दुकान होता है बहुत अच्छी तरह से चलता है। कैसे, उनका सही बिलिंग सेटअप होता है, उनका पार्टनरशिप रजिस्टर होता है, तो उनको में कोई घाटेदारी, कोई भी नुकसान नहीं होता है। देखिए सेल पर रहने से क्या घाटा है, सेल पर रहने से आपको बड़ा रिस्क का इन्वेस्टमेंट आपको खुद करना पड़ेगा। दोनों तरह के मार्केटिंग आपको खुद करना पड़ेगा, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों। अगर सामान खरीदने जाना है तो सामान भी खरीदने आपको जाना है, दुकान पे भी आपको बैठना है। आपको पूरी तरह से 12 घंटा बैठना है तो 12 घंटा अकेले ही बैठना पड़ेगा, जिससे दिमाग आपको चकरा जाएगा। बहुत आपको कम टाइम मिलेगा, कहीं खाने का भी टाइम नहीं मिल पाता है। तो ये अकेले बिजनेस करने का ये घाटा हो जाता है। कोई अगर चाहे तो अकेले ही बिजनेस कर सकता है और धीरे धीरे अपना पार्टनरशिप में जुड़ सकता है, या फिर कोई स्टाफ भी रख सकता है। तो स्टाफ भी रखेगा तो वही प्रॉब्लम होगा अगर बिलिंग सेटअप नहीं करते हैं। तो ये हम बता दिए हैं कि आपको फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है। तो जो मर्जी आप स्टार्ट कर सकते हैं।
अब हम बताते हैं ओवरऑल इन्वेस्टमेंट कितना के होगा आपको अगर किराना स्टोर पूरी अच्छी तरह से खोलना चाहते हैं तो लो इन्वेस्टमेंट में। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि आपको स्टोर सेटअप में ज़्यादा से ज़्यादा कितना लगाना है। स्टोर सेटअप में आपको 20,000 रुपये लगाना है, 20K लगाना है। 20,000 में आपको क्या क्या आ जाएगा वो हम बताते हैं। स्टोर सेटअप करने के लिए सबसे पहले लाइट जो आएगा वो आ जाएगा, आपको बैनर स्टिकर सारा कुछ आपको 20,000 में हो जाएगा। और अगर आप रेक बनवा रहे हैं तो वो भी आपको 20,000 में हो जाएगा। अगर आप ये जो चला है ना ये फाइबर क्या बोलते हैं उसको, जो लकड़ी का पलाई होता है ना, वो रेक लगवाइएगा तो मुश्किल से मुश्किल 10 से 12,000 रुपये में हो जाएगा। और 8,000 जो बचा दोस्तों आपको लाइट बिल और आपको बैनर सारा कुछ मिला के को 20,000 रुपया खर्च होने वाला है। अगर आपको स्टॉक के लिए हम रखने के लिए बोलते हैं तो स्टॉक आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको 30,000 को लेना है दोस्तों, ज़्यादा नहीं लेना, 20 से 30,000। तो 30,000 हम लेके चलते हैं, 30,000 रुपया में आपको दोनों कुछ हो जाएगा। तो ये 20 और 30 क्या हो गया, 50,000। 50,000 में आपको मार्केटिंग के लिए भी हो जाएगा, बैनर वनर सारा कुछ हो जाएगा, सारा कुछ सेटअप आपको 50,000 में हो जाएगा। आपको हम बोले थे जिससे जैसे आपको सेलिंग बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आपको स्टॉक भरवाना है, ना कि एक ही बार आपको 4 लाख का इन्वेस्टमेंट कर देना है। 4 लाख का इन्वेस्टमेंट कीजिएगा तो आपको टेंशन भी हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा, स्टार्टिंग है तो समझ में नहीं आ पाएगा। तो आपको इन्वेस्टमेंट पूरी से 50,000 होने वाला है और 50,000 में आपको किराना स्टोर खोल के, अच्छा सा किराना स्टोर खोल के आपको रेडी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये रहा आज का पूरा किराना स्टोर खोलने का सेटअप। ये वीडियो आपको कैसा लगा होगा, थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों तो आप मुझे जल्द से जल्द वीडियो को 10,000 में पहुंचाइए ताकि आपको वेबसाइट और एप्लीकेशन फ्री में मिल जाए, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं आपको नए वाले बिंदास वाले वीडियो में। बिंदास के जैसा वीडियो में आपको बहुत कुछ सिखाने वाले हैं, तो सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल दीपू मिडास पे। हम फिर मिलेंगे आपको नया तड़कता भड़कता बिजनेस को सेटअप लेके, पुराने बिजनेस को नया बिजनेस में बदल कर। तो चलिए चलते हैं, विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।